Coming over to the next question, if a set has 13 elements and R is reflexive relation on A with n elements, then you have to find like n lies between which two numbers. ठीक है, तो हमें मालूम है कि रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है. अगर there is A that belongs to set A, element A belongs to set A, तो A comma A should belongs to that relation R. ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए यही होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम जो होगा, कम से कम तो 13 तो है ही है ना एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स तो है ही है. तो 13 एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 एलिमेंट्स है. तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6, मतलब इस तरफ 13 तो आएंगे ही आएंगे एलिमेंट्स हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में. ठीक है, 13 तो आएंगे ही आएंगे. तो ये 13 वाले दो ऑप्शन है मेरे पास. मैक्सिमम कितने होंगे, है ना. तो मैंने बताया था आपको कि भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 13 टू द पावर 2, है ना. 13 टाइम्स 13 हो जाएगा ना, m इंटू एन होता है. इस केस में क्या है, 13 इंटू 13, दैट इज 13 स्क्वायर विच इज 169. तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन. Coming over to the next question, question number 43. Let X be the set of all engineering colleges in a state of Indian Republic and R be a relation on X defined as two colleges are related if and only if they are affiliated to the same university. Then R is. ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, दे आर एफिलिएटेड टू दी सेम यूनिवर्सिटी. तो बहुत आसान है, आप देखो एक्स रिलेशन विद एक्स, बोथ आर एफिलिएटेड टू सेम यूनिवर्सिटी. करेक्ट है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो है. अच्छा, एक्स रिलेशन विद वाई, एक्स एंड वाई आर लाइक आर एफिलिएटेड टू द सेम यूनिवर्सिटी. तो वाई आर एक्स की अगर बात करें, एंड वाई एंड एक्स विल ऑल्सो बी लाइक एफिलिएटेड टू द सेम यूनिवर्सिटी, तो ये सिमेट्रिक भी हुआ. तीसरी चीज आती है एक्स रिलेशन विद वाई, ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है. वाई रिलेशन विद जेड, ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है. तो एक्स रिलेशन विद जेड क्या बन रहा है, क्या ये भी दोनों सेम यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, यस, है ना. तो मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है. Coming on to the next question, question number 44. In the above question, the number of families which by none of, ओके आई थिंक ये क्वेश्चन के पीछे एक और क्वेश्चन था जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे नहीं, है ना, तो इनकम्प्लीट है. Anyhow, coming out to the 45th question, if A and B are two sets, then A intersection A union B equals, है ना, A intersection with A union B. तो ये आप वेन डायग्राम से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं इसके बारे में, है ना. तो मेरे पास ये ए और ये बी है. ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, है ना. उसमें से ए इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में तो यही वाला पोर्शन आएगा, वो क्या है, दैट इज सेट ए इटसेल्फ. ठीक है. कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. ए इज अ सेट, तो यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स देख रहे हैं 1 to 17, और बी इज अ सेट, वो सारे इवन नंबर्स है 2 to 18, एंड एन इज एन यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर है. तो मेरे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन A union B इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है क्या होगा. तो इसको हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं. तो ये मैंने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया, दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास सेट ए है. ठीक है, विच आर ओनली ऑड नंबर्स, और यहाँ पर मेरे पास सेट बी है विच आर ओनली इवन नंबर्स. ठीक है, बट वो भी है ना कि 1 से लेके ये 1 से लेके 1 to 17 है, ये 2 to 18 है ना, इवन है वो ऑड है. तो
ये वाली चीज सबसे पहले देखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए यूनियन बी तो ये सारे ही हो गए ना। तो ए यूनियन बी में आपके पास 1 to 18 सारे नंबर आ गए। इंटरसेक्शन विद अगर बी कॉम्प्लीमेंट करें, बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास ये आ जाता है सारा, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट में आया था, ए यूनियन बी में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो आपके पास ये पता चलेगा कि भी जो बी कॉम ये वाला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट सेट ए इटसेल्फ। तो ये ए के बराबर हो गया। तो मेरे पास रह गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, वो क्या होता है, डेट इज यूनिवर्सल सेट। और इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या है, डेट इज ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डेट इज बी ऑप्शन। Coming over to the next question, question number 47. It says like सेट ए है और इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो फाइव है और करली ब्रैकेट्स में फाइव है। तो उसको एक डिजाइन ही समझो कि ये फिक्स डिजाइन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। एंड आपको पूछा गया है व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। आपके पास पावर सेट ऑफ ए, इसमें क्या क्या मेरे पास बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज। एक तो पहला एलिमेंट ये हो गया, है ना। अब पहले एलिमेंट को मैंने सेट बना दिया, दूसरा एलिमेंट को मैंने सेट बना दिया और दूसरा एलिमेंट ये है। ठीक है, दो हो गए। फिर मेरे पास आ जाएगा, है ना, इन दोनों से मिलकर एक सेट। फिर मेरे पास आएगा फाइव, ये चार ही बनेंगे। इन सब का जो सेट होगा वो पावर सेट ऑफ ए बनाएगा। ठीक है, तो आप देखो इन सब में ऑप्शन में देखेंगे, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन, देखो फाइव है हमारे पास, है ना, ब्रैकेट में फाइव है हमारे पास ये वाला, और डबल ब्रैकेट वाला फाइव भी है हमारे पास यहाँ पर। और ये जो है इट इज नथिंग बट सेट ए इटसेल्फ, है ना। ये सेट ए ही है जो ओरिजिनल सेट था। ठीक है, इसलिए ये भी आ गया, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन, लेट ए इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई एंड वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स। और वहां पर बी दिया है वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी की बात चल रही है या ए यूनियन बी की बात चल रही है, कुछ इस तरह से है। ओके, अब जो ई की पावर एक्स होता है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से ई की पावर एक्स का ग्राफ बनता है। ओके, एंड इट इज पासिंग थ्रू, ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज 1,0, इससे पास करता है। और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा, जब आप इस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये ग्राफ भी वन से ही पास करे, वन से ही पास करे। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप देख ही पा रहे हो, है ना। तो इसमें ये तो आप बता ही सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, नॉन एम्प्टी है। ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो ऑल रियल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ऑल रियल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। बट आप खुद सोचो कि मेरे पास ए में कितने y इक्वल्स टू ई की पावर x है ना, तो y की बात हो रही है, तो यहाँ से लेके इधर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ऑल रियल वैल्यूज तो हुआ नहीं, है ना, सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज आ रही है, y की वैल्यूज जो आ रही है। करेक्ट है ना, तो हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा इसमें आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में लिखा हुआ है इफ एल डिनोट्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, और रिलेशन है ए इज अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एल। तो रिलेशन कैसा है, ठीक है। अब L1 रिलेशन विद L1, अगर मैं लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकती है पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। L1 रिलेशन विद L2 क्या है, दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो L2 रिलेशन विद L1 क्या होगा, तो ये भी प्रूव होगा कि L2 जो है इज परपेंडिकुलर टू L1, तो सिमेट्रिक होगा, है ना। अब देखते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, है ना। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर समझना है आपको तो इस तरह से समझ सकते हो कि एक लाइन है L1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 इस तरह से लाइन जाएगा, है ना।
एंड L2 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू L3। पर L1 और L3 क्या होंगे? दे आर नॉट परपेंडिकुलर लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन है, पैरेलल टू ईच अदर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है। Coming over to question number 50, if A, B and three sets such that A intersection B equals to A intersection C and A union B is equal to A union C, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, कमेंट में बताना मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप ए बी सी कुछ ऐसे सेट्स लीजिएगा कि ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, आंसर मैं कमेंट में डाल दूंगा आपके रिप्लाई में। ठीक है, कमिंग आउट टू द क्वेश्चन नंबर 51, लेट एस बी ए सेट 1 2 3 4 1 2 3 and 4, the total number of unordered pair of disjoint subsets of S is equal to, इन्होंने disjoint पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है disjoint नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए। अगर सिर्फ सबसेट्स पूछा होता तो आपको मालूम था कितने सबसेट्स होते हैं, दैट इज 2 की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 60 सबसेट प्लस हम वो क्या कहते हैं इसमें से एम्प्टी सेट भी इसमें इंक्लूडेड होता है, राइट। पर अभी डिसजॉइंट सेट की बात हो रही है, तो डिसजॉइंट सेट का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज 3 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 3 3 9 9 9 81 प्लस 2 182, तो 41 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। अ, मतलब डिसजॉइंट सेट्स क्या है, जैसे 1 2 3 एंड 4 था, है ना। तो पेयर बनाने मुझे, जैसे मैंने एक तो बना लिया 1 बना लिया, है ना, और दूसरा मेरे पास 1 2 नहीं आएगा, अब 2 आ सकता है, तो एक ये पेयर बन गया। और 1 के साथ और क्या बन सकता है, 2 3 के साथ बन सकता है, तब भी ये डिसजॉइंट है। ये 1 के साथ और क्या बन सकता है, 2 4, है ना, बन सकता है। ये 1 के साथ और क्या बन सकता है, डेट इज 2 3 4, इस तरह से। ठीक है, इसमें थोड़ी सी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मतलब कंसेप्ट लग के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, डेट विल बी हेल्पफुल। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, तो वो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक सबसेट्स, अनऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर्स की बात कर रहे हैं, पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स कह रहे हैं। ठीक है ना, तो दो सेट्स की बात हो रही है एट द सेम टाइम। ओके।